अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू वलीद नदीम टेक। मेरा नाम है वलीद और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ HTML की क्लास नंबर 27। आज की क्लास तो है हमारी HTML और CSS की क्लास नंबर 27, बट ये CSS की क्लास नंबर 1 है। और आज की क्लास को क्लास नंबर 27 रखने का मकसद यही है क्योंकि HTML के बगैर CSS इनकम्प्लीट है। इसलिए हमने जो लास्ट में HTML की क्लास रखी थी, जो कि आई थिंक हमारी थी क्लास नंबर 26, उसी को कंटिन्यू रखते हुए मैंने आज की क्लास को क्लास नंबर 27 का नाम दिया है। ये तो हो गई बात क्लास नंबर 27 की। तो अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास CSS के इंट्रोडक्शन के ऊपर होगी, मतलब हम इस कोर्स को भी बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। CSS लैंग्वेज को यूज किया जाता है वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए हम CSS लैंग्वेज को यूज करते हैं। तो बेसिकली CSS की 3 टाइप्स होती हैं, मतलब CSS के कोड को 3 तरह से लिखा जा सकता है। एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS और तीसरी होती है इनलाइन CSS। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटरनल CSS की। तो बेसिकली इंटरनल CSS को यूज किया जाता है हेड टैग में, और इंटरनल CSS को यूज किया जाता है एक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। मतलब वेबसाइट का जो एक वेब पेज होता है उसको डिजाइन करने के लिए हम इंटरनल CSS का यूज करते हैं। तो चलिए अभी हम इंटरनल CSS का एक प्रैक्टिकल करते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले HTML का टैग ओपन करूंगा। HTML के टैग के बाद मैं यहाँ पर बॉडी के टैग ओपन कर लेता हूँ। बॉडी के टैग के बाद मैं यहाँ पर बॉडी के टैग को क्लोज कर देता हूँ और सबसे लास्ट में HTML के टैग को क्लोज कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर बॉडी के टैग के बाद पैराग्राफ टैग को ओपन कर लेता हूँ। तो पैराग्राफ टैग को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर P टैग को यूज करूंगा और यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग को ओपन कर लिया और फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिख देता हूँ वलीद नदीम टैग, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देता हूँ। और इसी तरह मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग को कॉपी कर लेता हूँ। तो जहाँ पर मैंने P टैग को ओपन किया है वहां से लेकर P टैग को जहाँ पर मैंने क्लोज किया है वहां तक मैं इस कोड को कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद फिर से मैं नेक्स्ट लाइन में आऊंगा और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद मैं यहाँ पर फिर इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता हूँ और वो चेंजिंग ये है कि जहाँ पर मैंने सेकंड पैराग्राफ टैग को ओपन किया है और इसमें मैंने लिखा हुआ है वलीद नदीम टैग, जहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद मैं इसकी जगह पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब माय चैनल, और ये लिखने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आऊंगा और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद मैंने जहाँ पर लिखा हुआ है वलीद नदीम टैग, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और रिमूव करने के बाद मैं इसी जगह पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रेस ऑन दी बेल। और अभी हम इस कोड को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और मैं इसको D ड्राइव में सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल क्लास 27 का। और यहाँ पर .txt की एक्सटेंशन को रिमूव करके मैं इसको .html में कन्वर्ट करके सेव कर लेता हूँ। और अभी हम चलते हैं D ड्राइव में और देखते हैं कि हमें वेब ब्राउजर पे क्या आउटपुट शो होता है। तो यहाँ पर मैंने D ड्राइव को भी ओपन कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास क्लास 27.html सेव हो चुकी है। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो ये है कि ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ टैग का आउटपुट है, ये हमारे पास सेकंड पैराग्राफ टैग का आउटपुट है और ये हमारे पास थर्ड पैराग्राफ टैग का आउटपुट है। तो अभी मैं अपने वेब ब्राउजर को थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि अच्छे तरीके से क्लियर होता रहे। तो यहाँ पर मैंने इसको जूम कर लिया है और अब मैं नोटपैड को ओपन करके इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो चलिए अब हम इंटरनल CSS को यूज करके अपने वेब पेज को डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं HTML के टैग के बाद हेड टैग को ओपन कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर स्टाइल टैग को ओपन कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं स्टाइल टैग को क्लोज कर लेता हूँ और इसी तरह से मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं हेड टैग को क्लोज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि अब हम जो इंटरनल CSS यूज करने वाले हैं उसके लिए हम जितना भी कोड लिखेंगे वो सब हेड टैग के अंदर लिखेंगे और जो हमारा स्टाइल टैग है वो हमेशा हेड टैग के अंदर आएगा। तो अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट लाइन में आऊंगा और नेक्स्ट लाइन में कुछ भी लिखने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हम लोग यहाँ पर सिलेक्टर को यूज करेंगे। और सिलेक्टर का क्या मतलब होता है कि हम जिस टैग को डिजाइन करना चाहते हैं हम उस टैग को यहाँ पर
कॉल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3 बार पैराग्राफ टैग को ओपन किया है और मैं चाहता हूं कि मैं इन तीनों पैराग्राफ टैग को डिजाइन करूं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग को कॉल करूंगा। तो इसके लिए मैं स्टाइल टैग के फौरन बाद लिख देता हूं P, मतलब यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग को कॉल की और कॉल करने से हुआ ये कि जहां जहां पर मैंने पैराग्राफ टैग को यूज किया है वो सब पैराग्राफ टैग इस वक्त सिलेक्ट हो चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करूंगा और करली ब्रैकेट्स को स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि जहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग को यूज किया है और उसमें जो कंटेंट है मैं उस कंटेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो जहाँ पर मैंने करली ब्रैकेट को ओपन किया है इसमें मैं एक प्रॉपर्टी का यूज करूंगा जिसका नाम है बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड लिखने के बाद मैं यहाँ पर डैश यूज करूंगा, मतलब डैश का साइन यूज करूंगा और यहाँ पर मैं कलर लिख दूंगा। और कलर लिखने के बाद मैं यहाँ पर कॉलन का साइन यूज करूंगा और कॉलन का साइन यूज करने के बाद मैं वो कलर लिखूंगा जो कि मैं बैकग्राउंड में देना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मैं बैकग्राउंड में रेड कलर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने रेड लिख दिया और रेड लिखने के बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन का यूज करूंगा और सेमीकोलन का यूज करने के बाद मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। और अभी हम इस कोड को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और जब मैं वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने तीनों पैराग्राफ टैग को ओपन किया था, मतलब जहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग को यूज किया था उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को नोटपैड ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि ये है हमारे पास तीनों पैराग्राफ टैग, और इन तीनों पैराग्राफ टैग के बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर पैराग्राफ टैग को कॉल की और कॉल करने के बाद हमने यहाँ पर करली ब्रैकेट को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी को यूज किया और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमने यहाँ पर कॉलम का साइन यूज किया और साइन यूज करने के बाद हमने यहाँ पर वो कलर लिखा जो कि हम बैकग्राउंड में देना चाहते थे। तो मैं यहाँ पर रेड कलर देना चाहता था इसलिए यहाँ पर मैंने रेड लिखा और रेड लिखने के बाद मैंने यहाँ पर सेमीकोलन को यूज किया और सेमीकोलन को यूज करने के बाद मैंने यहाँ पर करली ब्रैकेट को क्लोज किया और करली ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद मैंने HTML फाइल को सेव किया और जब मैंने वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश किया तो मुझे यहाँ पर रेड कलर में जो बैकग्राउंड चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। सो फ्रेंड्स अभी हम अपने वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और नोटपैड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा और नेक्स्ट लाइन में जाने के बाद मैं यहाँ पर बॉडी के टैग को कॉल करूंगा। और यहाँ पर मैंने बॉडी को कॉल क्यों की, क्योंकि हमने वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करना है, मतलब हमने वेब पेज की जो बॉडी है उसके कलर को चेंज करना है और यहाँ पर मैंने बॉडी का टैग ओपन किया है इसलिए यहाँ पर मैंने बॉडी को कॉल की। सो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बॉडी के टैग के अंदर भी बीजी कलर प्रॉपर्टी को यूज करके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग CSS को यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंटरनल CSS को सीख रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ पर बॉडी के टैग के बाद करली ब्रैकेट को स्टार्ट कर लेता हूँ, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऊपर से ही पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूं। तो जहां पर मैंने ओपनिंग करली ब्रैकेट को स्टार्ट किया है वहां से लेकर जहां पर मैंने ओपनिंग करली ब्रैकेट को क्लोज किया है वहां तक मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद मैंने जहां पर बॉडी के टैग को कॉल की है इसके बिल्कुल आगे मैं इस कोड को पेस्ट कर देता हूं। और इसमें मैं छोटी सी चेंजिंग करूंगा, वो ये कि जहां पर मैंने रेड लिखा हुआ है इसकी जगह पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेब पेज के बैकग्राउंड में कलर करना चाहता हूं येलो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ येलो और येलो लिखने के बाद मैं इस कोड को सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाने के बाद मैं सेव पे प्रेस करूंगा और जब मैं वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो वेब पेज का बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो चुका है और जो हमारे पास तीनों पैराग्राफ टैग थे उनके बैकग्राउंड कलर में हमारे पास रेड कलर भी आ चुका है। सो फ्रेंड्स ये है हमारे पास आज की क्लास का पूरा कोड और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इंटरनल CSS की वर्किंग के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।